हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म। हमारा टॉपिक है क्या है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? एक ग्लास सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, 5 फेसेस होते हैं। 3 क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर, और 2 इज द ट्रायंगुलर। तो इस केस में क्या होते हैं, 5 फेस होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर होते हैं। तो इस केस में एक ग्लास सिस्टम होता है। अगर इसको हम 3D में देखें, अगर इसको हम 3D में देखते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, ऐसे। अगर इसको हम 3D में देखें तो ये हमारे पास ऐसे बनता है। इस केस में क्या होता है कि देखें तो ये हमारे पास ऐसे बनता है। और इस केस में क्या होता है, ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल फेस। इसमें क्या होता है, अगर हम प्रिंसिपल फेस पे क्या करते हैं, लाइट रे एंटर करवाते हैं तो वो क्या होती है, बिना डेविएशन के क्या करती है, बाहर निकल जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास नो डेविएशन। जब प्रिंसिपल फेस पे, ये हमारे पास प्रिंसिपल फेस होता है, अगर इस पे हमने लाइट रे गिरवाते हैं तो प्रिंसिपल फेस पे अगर हम लाइट रे गिरवाते हैं, लाइट रे अगर जाती है तो उस केस में क्या होती है, बिना डेविएशन के लाइट रे बाहर निकल जाती है। ओके, तो व्हेन लाइट रे फॉल ऑन प्रिंसिपल फेस देन नो डेविएशन एंड लाइट रे कम्स आउट फ्रॉम द प्रिज्म। ये हमारे पास क्या है, 3D व्यू है। अगर हम इसका 2D व्यू देखें तो ये हमारे पास प्रिज्म क्या क्या होता है, 2D। ये हमारे पास क्या है, 2D में प्रिज्म है। ये हमारे पास क्या होता है, 3D में। जब हम पढ़ते हैं तो इसको 2D में पढ़ के ही इसका डिस्कशन करते हैं। ओके, देन राइट डाउन। अब हम क्या करेंगे, एक डिस्कस अबाउट थिक प्रिज्म। ओके, थिक प्रिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया डिस्कस, ये हमारे पास है 2D में थिक प्रिज्म। ओके, इसमें हमने लाइट रे क्या करी, इसके ऊपर हमने क्या, इसमें क्या डाली, हमने लाइट रे डाली, इंसिडेंट रे। तो ये क्या बन गया इसके साथ, नॉर्मल। ये लाइट रे तो जानी चाहिए थी ऐसे, पर ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, रेयर मीडियम है। और ये हमारे पास क्या है, डेंसर मीडियम है। ओके, N1 N2 और N1। तो इस केस में जब रेयर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल मूव करती है, तो ये क्या हो जाएगी, लाइट रे ऐसे हमारे पास निकल जाएगी। और उसके बाद जब डेंसर से रेयर जाएगी तो इसमें ये क्या बन गया हमारे पास, जब डेंसर से रेयर जाएगी तो ये हमारे पास क्या बन जाता है इसमें। अगर हम इस पे देखें तो ये हमारे पास क्या बन गया, नॉर्मल। तो जानी चाहिए ये कैसे, जानी चाहिए ये सीधी ऐसे जानी चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, नॉर्मल। और ये जाएगी कैसे, ऐसे, क्योंकि क्या करेगी, अवे टू नॉर्मल मूव करेगी। तो इस केस में ये ऐसे गई। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, I। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, R1। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, R2। ओके, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इमर्जेंट एंगल। ओके, इस केस में क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, इंसिडेंट फेस होता है जिसपे हमने लाइट डालते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, इंसिडेंट फेस होता है। ओके, ये क्या होती है हमारे पास, रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे होती है। ये हमारे पास होती है इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे होती है, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट फेस। ओके, यहाँ पे हमारे पास बनता है एंगल ए। ये क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके,
ये क्या हो गया हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म। इसमें ए क्या होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, आई क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ई क्या होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट, R1 क्या हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद इंसिडेंट फेस, R2 क्या हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद इमर्जेंट फेस। ओके, ये क्या हो गया हमारे पास। अब इस केस में डेविएशन क्या आएगा, डेविएशन कहाँ आएगा हमारे पास, ये लाइट रे ऐसे जानी थी और इस केस में तो ये हमारे पास क्या हो जाता है डेविएशन आ जाता है डेल्टा का। ओके, ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। जब इंसिडेंट रे और हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे थी इमर्जेंट रे के बीच का हमारे पास क्या गया, ये हमारे पास क्या गया इसमें, ये हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा क्या है हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा क्या है हमारे पास है एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारे पास सारी चीजें हैं। इसमें क्या होता है इसमें हमारे पास कुछ एक बातें होती हैं, वो क्या होती हैं, इसमें R1 प्लस R2 हमारे पास इक्वल टू होता है A के। ओके, I प्लस E इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, I प्लस E इक्वल टू होता है हमारे पास A प्लस डेल्टा। ओके, N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R1 होता है और N2 साइन R2 इक्वल टू क्या होता है N1 साइन E। ओके, ये चार बातें ही ये हमेशा इन पे ही क्वेश्चन आते हैं और ये हमेशा ही क्या रहते हैं एक लॉ की तरह है। अभी हम इन्हें क्या करेंगे प्रूव करेंगे। फर्स्टली देन राइट डाउन। अब हम देखें कि हमने ये क्या मान लिया हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। तो इस केस में ये I है तो ये पूरा क्या हो जाएगा I, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास I माइनस R1। ओके, ऐसे ही इसमें ये पूरा I है तो ये पूरा क्या हो जाएगा E, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा E माइनस R2। ओके, ये क्या हो गया हमारे पास E माइनस R2 इतना, क्योंकि ये पूरा एंगल हमारे पास क्या है E, क्योंकि ये एंगल E है तो ये क्या हो गया E, तो ये क्या हो गया E माइनस R2। ये पूरा I है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास I, तो ये क्या हो जाएगा I माइनस R1। ओके, ये पूरा क्या है हमारे पास 90 डिग्री है। ओके, ये पूरा क्या हो जाता है हमारे पास 90 डिग्री है। तो इस केस में अगर हम देखें ये पूरा अगर हमारे पास 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस I। ओके, इस केस में ये पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस R2। ओके, ये पूरा क्या है 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस R2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस I। तो इस केस में ये पूरी एक ट्रायंगल बनेगी, क्या ट्रायंगल होगी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी।
तो इस केस में तीनों का सम क्या आ जाएगा 180 की डिग्री के बराबर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ए प्लस 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस R2 सॉरी R1 आएगा ना, ये क्या देगा 90 माइनस R2 और ये क्या देगा हमारे पास 90 माइनस R1। ओके, फिर से लिखते हैं, ऐसे जाने चाहिए। ये क्या हमारे पास R1, ये क्या हमारे पास R2,